27 साल, 6 बार की कोशिश, एक अधिनियम जो पास होकर भी लागू नहीं हो सका, और अब एक ऑपेड जिसने सारा खेल उलट दिया। मैं माताओं, बहनों, बेटियों से एक बात करना चाहता हूं कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। 2023 सोनिया गांधी लोकसभा में खड़ी होकर पूछती हैं, पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, क्या? उसी दिन राहुल गांधी कहते हैं, The women's bill, which every single party has supported, can be implemented tomorrow morning. आज 2026 में जब मोदी सरकार वही कर रही है तो कांग्रेस बोल रही है टाइमिंग क्वेश्चनेबल है। महिला आरक्षण को लेकर यह विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। क्या 15 दिन बाद नहीं बुलाया जा सकता था? आसमान नहीं गिरते 15 दिन बाद। 3 साल में इतनी बड़ी पलटी कैसे? आज हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो काम कैसे किया जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई, और ये भी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सब इस एक ऑपेड में एक साथ कैसे एक्सपोज हो गए। ये 27 साल के षड्यंत्र और पीएम मोदी के अटल संकल्प की कहानी है। तो दरअसल ये कहानी शुरू होती है एक ऑपेड से। 16 अप्रैल के संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लेख लिखा है, शीर्षक है टुगेदर लेट अस एम्पावर अ नारी शक्ति। उस ऑपेड में एक लाइन है जो सब कुछ बताती है। पीएम मोदी ने लिखा, दिस इज अ मोमेंट दैट कैन नॉट बी डिफर्ड एनी लॉन्गर, यानी यह पल है जिसे और टाला नहीं जा सकता। देखिए, यह सामान्य वक्तव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पीएम जानते थे कि 16 अप्रैल को विपक्ष का क्या मूव होगा। पिछले 27 साल से वही एक टूल किट चल रहा है। पहले ये कहते हैं कि अभी सही वक्त नहीं, फिर बोलते हैं और कंसल्टेशन चाहिए, फिर कहते हैं कंसेंसस नहीं बन रहा, आखिर में बोलते हैं पोस्ट इलेक्शन देखेंगे। लेकिन पीएम ने यह टूल किट पहचान लिया है और ये ऑपेड लिखकर उसे बंद कर दिया है। और देखिए, ये सिर्फ ऑपेड नहीं है। 4 अप्रैल को केरलम की एक रैली में पीएम ने खुल्लम खुल्ला अपील की थी। 33% बहनें पार्लियामेंट में आकर के बैठे, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। हमने कांग्रेस के लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया। हम आशा करते हैं कि वो हमारी बात मान करके आएंगे। हमने इंडिया अलायंस के मित्रों से बात की है। आप भी लोगों को बताइए, कांग्रेस के लोगों को बताइए, एलडीएफ के लोगों को बताएं कि महिलाओं के अधिकार का एक कानून निर्विरोध पास होना चाहिए। ये उनसे वादा लीजिए आप लोग। और मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि मेरी माताओं बहनों का ये हक 40 साल से लटका हुआ है, अब 2029 के चुनाव में फिर से लटकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों पर देश की माताएं बहनें दबाव डालें, सब संसद में आए और इस कानून को पारित करें। ये डबल ट्रैक प्रीएम्पशन है। ऑपेड मॉरल फ्रेम सेट कर रहा है, रैली पॉलिटिकल कॉज सेट कर रहा है। मतलब पीएम ने विपक्ष के हर एस्केप रूट को पहले से बंद कर दिया है। ये महिला आरक्षण को लेकर यह विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। क्या 15 दिन बाद नहीं बुलाया जा सकता था? आसमान नहीं गिरते। 3 अप्रैल 2026 पीएम की ऑपेड प्रकाशित होने से भी पहले कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो कहते हैं कि सरकार ने 16 अप्रैल के स्पेशल सेशन के लिए जो बुलावा भेजा है उसका टाइमिंग और इंटेंट क्वेश्चनेबल और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब रुकिए और जरा सोचिए, बिल अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है,
टेक्स्ट सार्वजनिक नहीं है, डिबेट शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस को पहले से ही टाइमिंग क्वेश्चनेबल लग रही है। और कौन सी आपत्ति है? सब्सटैंटिव नहीं, प्रोसीजरल भी नहीं, ये प्योर स्टॉलिंग है। ये वही 27 साल पुराना टूलकिट है जिसे पीएम ने अपने ऑपेड में पहचाना। अब मिलिए गांधी परिवार से। सितंबर 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लोकसभा में बहस चल रही है। सोनिया गांधी मुख्य विपक्षी स्पीकर के तौर पर खड़ी होती हैं। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। और सुनिए कि वुमेन्स बिल को उन्होंने क्या कहा, अपना है। उसी बहस में उसी शाम राहुल गांधी फ्लोर पर खड़े होते हैं और 2 स्टेटमेंट्स देते हैं। 1, मैं चाहता था कि इस बिल में ओबीसी रिजर्वेशन भी हो। 2, डिलिमिटेशन और सेंसस की जरूरत नहीं, बिल तुरंत लागू होना चाहिए। तुरंत लागू, ये राहुल गांधी के अपने शब्द हैं 2023 में लोकसभा के रिकॉर्ड पर। और अब 2026 मोदी सरकार वही कर रही है जो राहुल ने 2023 में डिमांड किया था। बिल को सेंसस और डिलिमिटेशन से डीलिंग कर रही है ताकि ये 2029 में तुरंत लागू हो सके। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों चुप हैं। ना सोनिया का कोई बयान, ना राहुल का कोई ट्वीट। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश टाइमिंग क्वेश्चनेबल बोल रहे हैं। देखिए, यह चुप्पी अकेला सबूत है। जो लोग 3 साल पहले तुरंत लागू चिल्ला रहे थे वो आज चुप हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि कैसे पलटे। अब बात करते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की। कांग्रेस के कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा वर्षों से एक ही बात बोलती आई हैं कि भारतीय महिलाओं को इंतजार करने का वक्त नहीं है, कि महिला आरक्षण तुरंत लागू होना चाहिए। I demand the immediate implementation of the Women's Reservation Bill. We, the women of India, have no more time to waste. ठीक है, मान लिया। अब एक आसान सा सवाल है, जब उनकी अपनी पार्टी को अपनी मर्जी से टिकट लिस्ट बनानी थी 2024 के आम चुनाव में, तब प्रियंका गांधी ने अपनी पार्टी के अंदर क्या डिमांड की? क्या उन्होंने कहा कि कांग्रेस 33% महिलाओं को टिकट दे? इसका जवाब है 2024 में कांग्रेस ने सिर्फ 41 महिला कैंडिडेट्स को टिकट दिया, दैट इज 13%। कांग्रेस से सिर्फ 13 महिलाएं लोकसभा पहुंची। जो पार्टी संविधान से 33% मांग रही है वो अपनी पार्टी लिस्ट पर 13% पर अटकी है। और किसी ने उस पार्टी के अंदर ये 33% डिमांड नहीं की, ना प्रियंका ने, ना राहुल ने, ना सोनिया ने। पार्टी जो बैलेट बॉक्स पर महिलाओं को किनारे करती है वो संसद में बीजेपी को महिला अधिकार का भाषण दे रही है। ये वो डबल स्पीक है जिसके लिए हिंदी में एक ही शब्द है, पाखंड। अब आते हैं समाजवादी पार्टी पर। तो 2023 में एसपी का रुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने रखा था। उन्होंने बिल को फ्लॉड बताया था क्योंकि उसमें ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था। 2026 में एसपी चीफ अखिलेश यादव का रुख क्या है, उनके शब्द सुनिए। 2011 की तो बनाना आसान है, लेकिन जब 2026 के बाद जो सेंसस होगा वो तो नया सेंसस होगा, क्योंकि लागू अभी नहीं होगा, लागू होगा 29 में। तो इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दीबाजी क्या है इनको? दोनों आपत्तियां ध्यान से देखिए। 2023 में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है इसलिए बिल फ्लॉड है। 2026 में सेंसस नया आ रहा है, इतनी जल्दबाजी क्यों? 2 अलग ऑब्जेक्शंस, 3 साल का फासला, लेकिन एक ही मकसद, दैट इज डीले। पहले कहा फ्लॉड है, अब कहा रश्ड है, कल कहेंगे कंसेंसस नहीं बना, परसों कहेंगे पोस्ट इलेक्शन देखेंगे। ये वही 27 साल पुराना टूल किट है, सिर्फ आरोप का वर्डिंग बदलता है, असली गोल वही रहता है। अब जरा रुकिए और एक अब तस्वीर देखिए। 2024 की 18वीं लोकसभा में कुल 74 महिला सांसद हैं। 543 सीटों में से यह 13.6% है, यानी भारत की आधी आबादी। लोकसभा में 13.6% प्रतिनिधित्व।
यही वो गैप है जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम बंद करने के लिए बनाया गया था। 2023 में बिल पास हुआ, लेकिन एक कैच थी, रिजर्वेशन तभी लागू होगा जब सेंसस और डिलिमिटेशन पूरा हो। सेंसस 2026 के रिजल्ट्स 2027 से पहले नहीं, डिलिमिटेशन में एक और साल था, यानी 2029 का चुनाव भी बिना महिला आरक्षण के होता, शायद 2034 भी, और 9 साल का इंतजार, जबकि अधिनियम पहले ही पास हो चुका था। 16 अप्रैल का सत्र इसी देरी को खत्म करने के लिए है। और इस पूरी कहानी में एक आदमी है जिसकी पोजीशन 2023 से 2026 तक नहीं बदली। 2023 में पीएम मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हिस्टोरिक लेजिस्लेशन कहा था। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। 2026 में भी वही भाषा है, वही कमिटमेंट है, वही अर्जेंसी है। पीएम ने अपनी ऑपेड में एक वाक्य और लिखा जो ध्यान देने लायक है। यह समय सामूहिक संकल्प का है। यह किसी एक सरकार, एक दल या एक व्यक्ति का विषय नहीं है। यह पोलाइटनेस नहीं है, यह चैलेंज है। पीएम विपक्ष को सीधे कह रहे हैं, अगर आप वाकई महिला आरक्षण चाहते हैं तो 16 अप्रैल को साथ खड़े हो जाइए, अगर नहीं तो आप अपनी असलियत खुद एक्सपोज कर देंगे। और पीएम ने ऑपेड को महात्मा फुले की 200वीं जयंती और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती के बीच में जगह दी। ये फ्रेमिंग देखिए एक्सीडेंटल नहीं है। ये महिला आरक्षण को सामाजिक न्याय की उस परंपरा से जोड़ना है जिसे कोई भी राजनीतिक दल पब्लिकली रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये संकल्प है और यह अटल है। तो 16 अप्रैल को क्या देखना है? सरकार ने अपना हैंड दिखा दिया है। पीएम ने ऑपेड लिख दी है, बिल का ड्राफ्ट कैबिनेट से मंजूर हो चुका है, अमित शाह ने दर्जनों विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर ली है। अब टेस्ट सरकार का नहीं है, टेस्ट विपक्ष का है। सोनिया गांधी जिन्होंने 2023 में पूछा था कितने साल और, क्या वो 16 अप्रैल को बिल का समर्थन करेंगी? राहुल गांधी जिन्होंने 2023 में कहा था तुरंत लागू, क्या वो लोकसभा में खड़े होकर वही बात दोहराएंगे? प्रियंका गांधी जो बैलेट बॉक्स पर 13% की प्रैक्टिस करती हैं और संसद में 33% का उपदेश देती हैं, क्या वो अपनी ही पार्टी से 16 अप्रैल को ये मांग रखेंगी? अखिलेश यादव जिन्हें पहले ओबीसी रिजर्वेशन की कमी खलती थी और अब सेंसस की नयापन खल रहा है, वो कौन सा बहाना लाएंगे? और अगर इनमें से कोई भी 16 अप्रैल को बिल के खिलाफ बोलता है तो एक बात साफ हो जाएगी, उनकी लड़ाई महिला आरक्षण के डिटेल से नहीं है, उनकी लड़ाई है इस बात से कि मोदी सरकार इसे कर रही है। यही 27 साल पुराना षड्यंत्र है और यही मोदी का अटल संकल्प है। 16 अप्रैल को हम जानेंगे कि कौन किस तरफ खड़ा है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।